एपिसोड 29 में दिखता है कि वह के लिए सरन डिश बना के लाता है। फिर वह उस डिश को खाता है और सरन रोने लगता है। वह कहता है ये बहुत अच्छा है और वह भी रोने लगता है। सरन कहता है थैंक यू। वह कहता है मैं फूड को टेस्ट कैसे कर सकता हूँ, मुझे ये याद कैसे है। सरन कहता है मुझे माफ़ करना। वह कहता है नहीं, मैं वो हूँ जिसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने तुमको मान लिया, मैंने तुम्हें हर चीज़ के लिए दोषी ठहराया। मैंने कोशिश भी की तुम्हें बुरा महसूस कराने की। जब मैं मरा मैंने तुमको बुरी तरह चोट पहुंचाई, मुझे माफ़ कर दो। सरन कहता है मुझे माफ़ कर दो। वह कहता है तुम्हारा मुझ पर कुछ भी बकाया नहीं है, तुम खुद को दोष मत दो और खुद को माफ़ करो। तुम अपनी लाइफ जी रहे हो मेरे लिए और परिवार के लिए। ये वक्त है रुकने का। मुझे पता है बहुत सी चीज़ें हैं जो तुम्हें खुश रखेगी। तुम्हारा लक्ष्य है और सपने हैं, ये चीज़ें तुम्हें खुश रखेंगी। बस तुम अकेले हो और कोई भी नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम वो चीज़ करो। तुम्हारा दुख दर्द मुझे खुश नहीं रख सकता, लेकिन ये तुम्हारी खुशियाँ हैं। तुम अपनी लाइफ को खुशी से जियो जैसा तुम चाहते हो। थैंक यू। सरन कहता है मैं समझ गया, थैंक यू सो मच। इसके बाद दिखता है कि सरन अपने रेस्टोरेंट में सोया हुआ होता है। उसकी आँख खुलती है तब वो देखता है वहाँ पर वही डायरी रखी हुई है जो घर पर रखी हुई थी। तब सरन को यकीन हो जाता है कि वह सच में यहाँ था। सरन जब उस डायरी को खोलता है तब वो देखता है वह ने लिखा था मेरा भाई मेरा हीरो है, लेकिन मैं उसे ये नहीं बता सकता क्योंकि वो मुझे घूरता है। और वह वहाँ दूर से सरन को देख रहा होता है डायरी पढ़ते हुए। फिर टॉलिक वह से कहती है थैंक यू, क्या तुम्हें लगता है सरन मुझे अब भी देख सकता है। फिर टॉलिक सरन के पास जाती है और वो उसका नाम पुकारती है, लेकिन सरन अब उसे नहीं दिख रहा था। इसके बाद दिखता है कि हॉस्पिटल में टॉलिक की और ज़्यादा तबीयत खराब हो रही थी और उसे बेड पर ले जाया जा रहा होता है और उसके मम्मी पापा बहुत दुखी होते हैं। फिर टॉलिक को एमरजेंसी वार्ड में ले आया जाता है और डॉक्टर टॉलिक के शरीर पर करंट लगाता है और नर्स टॉलिक के दिल को दबाती है, लेकिन वो देखते हैं कि टॉलिक के शरीर में अब जान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ टॉलिक वो रो रही होती है और कहती है ये अच्छा है, ये अच्छे के लिए है। तभी वह वहाँ आता है। टॉलिक वह से कहती है अब सरन मुझे नहीं देख पाएगा, मैंने अपने तीनों मिशन को कंप्लीट कर दिया है। वह कहता है मुझे माफ़ कर दो। वो कहती है तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो, तुम्हें खुश होना चाहिए, मैंने अपने मिशन को कंप्लीट कर दिया। ये सेलिब्रेशन का टाइम है, हमें कहाँ जाना चाहिए बताओ मुझे। फिर वह टॉलिक को गले लगा देता है और कहता है अपनी फीलिंग्स को मत रोको। फिर टॉलिक जोर जोर से रोने लगती है और कहती है मैं मर गई, मैं सच में मर गई। मैं अब फिर से अपने पेरेंट्स को नहीं दिख पाऊँगी। मैं मरना नहीं चाहती, मैं अपने पेरेंट्स को देखना चाहती हूँ। इसके बाद वह उस छोटी लड़की के पास जाता है और कहता है मैं ग्रीन रीपर ही रहना चाहता हूँ, मैं छुटकारा नहीं पाना चाहता। टॉलिक को जाने दो, उसे अपनी फैमिली के पास जाने दो। वो कहती है तुम्हें पता है हम ये बदल नहीं सकते। वो कहता है तुम कर सकती हो अगर तुम ये चाहती हो। वो कहती है जिद्दी मत बनो, तुम वो थे जिसने इस मिशन को चुना, तुम अब गिल्टी महसूस क्यों कर रहे हो, परिणाम को स्वीकार करो। वो कहता है टॉलिक एक अच्छी लड़की है, वो अपने पेरेंट्स की देखभाल करना चाहती है, ये गलत है, उसे यहाँ रोकना। वो कहती है गलत, ये तुम कह रहे हो, ये गलत कैसे हो सकता है। हर किसी को एक लाइफ मिलती है, कुछ लोग अपनी लाइफ को अच्छे से जीते हैं और कुछ लोग अपनी लाइफ से दूर चले जाते हैं। तुम होते कौन हो न्याय का क्वेश्चन पूछने वाले। फिर वह अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है प्लीज़ टॉलिक को मेरा इनाम दो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं इस ड्यूटी को अनंत काल तक कर सकता हूँ, क्या तुम मेरी आत्मा को नष्ट कर सकती हो। मुझे बदले में सिर्फ एक चीज़ चाहिए, उसे वापस भेजो, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज़ दया करो। फिर वो लड़की गायब हो जाती है। इसके बाद टॉलिक वह के घर पर जाती है और उससे पूछती है क्या तुम अपने घर को आखिरी बार नहीं देखना चाहते, आज के बाद तुम यहाँ वापस नहीं आ सकते। वह कहता है मेरे पार करने के बाद मैं सब कुछ भूल जाऊँगा, ये कभी हुआ भी था। वो कहती है ये सही है, लेकिन अगर तुम काफ़ी मेहनत करना चाहते हो तो अपनी यादों का टुकड़ा तुम यहाँ छोड़ सकते हो। वो कहता है वो टुकड़ा इस घर के बारे में नहीं हो सकता है। टॉलिक पीछे मुड़ती है और कहती है क्या तुम मुझे ये घर दे सकते हो, मैं इस घर को लेना चाहती हूँ, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, यहाँ कंफर्ट होगा रहने में, मुझे ये सब चीज़ पसंद है इस घर की। और वो चेयर पर बैठती है और कहती है मैं ग्रीन रीपर बन के अच्छा काम करूँगी, मैं यहाँ बैठूँगी और तुम्हारे बारे में सोचूंगी। फिर वो इमोशनल होने लगती है। वो कहता है एक बार जब तुम ग्रीन रीपर बनोगी तो ये घर बदल जाएगा तुम्हारी मेमोरी के हिसाब से। वो कहती है क्या मुझे यहाँ रहने को नहीं मिलेगा, क्या मैं तुम्हारी फ़ोटो ले सकती हूँ याद रखने के लिए। वह कहता है तुम सब कुछ भूल जाओगी अपनी ड्यूटी के सिवाय। वो कहती है इसका मतलब क्या मैं तुम्हारे बारे में भी नहीं सोच पाऊँगी। वो कहता नहीं। वो कहती है ये बहुत गलत है। वो कहती है ये बहुत अच्छा रहेगा इस तरह से। फिर वह इमोशनल होने लगता है और टॉलिक कहती है मैं भूखी हूँ, क्या तुम मेरे लिए कुछ बना सकते हो, प्लीज़ मुझे खाने का स्वाद याद रखना है प्लीज़। वह जैसे ही किचन में जाने लगता है तभी टॉलिक उसे पीछे से गले लगा देती है
और रोने लगती है और कहती है ये बहुत बुरा है कि हमें गुड बाय कहना पड़ रहा है। और वह भी रोने लगता है। वो कहती है लेकिन हम एक दूसरे को याद नहीं रख पाएंगे, ये कितना बेकार है। मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। क्या हम कुछ पल के लिए यहाँ रुक सकते हैं? मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहती, मैं तुम्हें हमेशा याद रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें याद कर सकूँ। इसके बाद वे और टॉलिक टावर के किनारे चले जाते हैं। वो कहता है तुम्हें लाइट हाउस के अंदर रहना है, क्योंकि जब तुम जिद्दा थी तो हम अक्सर यहाँ जाते थे। वो कहती है इसका मतलब मैं ब्यूटी क्लिनिक में रहने जा रही हूँ? वो कहता है क्या सच में? वो कहती है मैं मजाक कर रही हूँ। इसके बाद वह टॉलिक के साथ सेल्फी लेता है और कहता है मैं फ़ोटो ले रहा हूँ, मैं पूछने जा रहा हूँ और ग्रीम रीपर ये रख सकते हैं और ये तुम्हें दिखा सकते हैं। जब तुम सब भूल जाओगी तुम मुझे याद रख सकती हो, ये एक अच्छा तरीका है। वो कहती है हाँ। फिर वो टॉलिक के साथ सेल्फी लेता है। इसके बाद वह और टॉलिक बीच पर जाते हैं। वह कहता है क्या कुछ है जो तुम करना चाहती हो? वो कहती है कुछ है जो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्या तुम इसके लिए राजी होगे? वो कहता है हाँ बिल्कुल। फिर वो वह के कान में कुछ कहती है। वह कहता है क्या तुम ज़्यादा नहीं पूछ रही? ये मजाक नहीं है। वो कहती है मैं ये करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ एक प्यारा पल। तुम्हें पता है मैं क्या कह रही हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वह कहता है उस तरफ देखो। फिर जादू से वह अपने पास एक रिंग लाता है और उससे कहता है तुम कैसे शादी कर सकती हो बिना प्रपोज किए हुए? फिर वह घुटनों पर बैठता है और टॉलिक से पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? टॉलिक कहते हैं हाँ। फिर वह टॉलिक के हाथ में वो अंगूठी पहनाता है। टॉलिक ये देखकर बहुत खुश होती है और कहती है मैं शादी कर रही हूँ, और वो बहुत खुश होती है। इसके बाद तीनों ग्रीम रीपर वह और टॉलिक की शादी में आते हैं। टॉलिक सजकर तैयार हो जाती है और वह भी। वह कहता है मुझे लगता है तुम्हें कोई ऐतराज़ नहीं होगा अगर ये नहीं निकलेगा सही शादी होने के लिए। वो कहती है बस एक दूल्हा होना है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। इसके बाद टॉलिक वह का हाथ पकड़ती है और उनके ऊपर फूलों की बारिश होती है। तभी वहाँ वो एल्डर आती है और वो टॉलिक से पूछती है मुझे समझ नहीं आता तुम ये क्यों कर रहे हो? टॉलिक कहती है चुप रहो, इस दिन ऐसी बात मत करो। वो एल्डर कहती है तुम दोनों आपसे एक इमेजिनरी वेडिंग कर रहे हो, मुझे तुम दोनों पसंद थे, जो करना है करो, जो तुम चाहते हो। फिर टॉलिक वैसे कहती है मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई और थैंक यू ड्रीम वेडिंग के लिए। बस एक बैंड मिसिंग है, लेकिन मैं खुश हूँ तुम यहाँ पर हो, मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आज के बाद मैं तुम्हारी अच्छी लाइफ की कामना करती हूँ। अपना ख्याल रखना, कोई उपहार बड़ा नहीं है तुम्हारी लाइफ के सिवा। एल्डर कहती है अगर ये पूरा हो गया हो? टॉलिक कहती है अभी नहीं। फिर ऐसे कहती है मैं तुम्हें हमेशा मिस करूँगी। फिर वह कहता है मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगा, मैं तुमको कभी नहीं भूल पाऊँगा। मुझे तुमसे एक और बात कहनी है, मैंने आज से पहले वो नहीं कही क्योंकि मुझे लगता था कि इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ ये तुम्हें खुश रखेगा। आई लव यू टॉलिक। टॉलिक कहती है तुम बहुत मासूम हो। इसके बाद दोनों गले लग जाते हैं और वह टॉलिक को किस कर देता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद दोनों घूमने निकल जाते हैं और वो तीनों ग्रीम रीपर तालियां बजाते हैं। इसके बाद बीच पर वह टॉलिक के लिए गाना गाता है और साथ ही दोनों झूले पर बैठते हैं और एक साथ समय बिताते हैं। फिर रात होती है। वह टॉलिक से पूछता है क्या तुम कुछ और करना चाहती हो? टॉलिक कहती है ये चीज़ है जो मन जैसा लगता है, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं इसके बारे में लिख सकती हूँ। वह पूछता है क्या तुम्हें अब भी लिखना पसंद है? वो कहती है मैं ये डिसाइड कर सकती हूँ, चाहे वो कैरेक्टर जिंदा हो या मर गया हो, लेकिन मैं कभी मौत के बारे में नहीं समझ पाई। मैं बस अपनी संतुष्टि के बारे में सोचती हूँ, ये सही नहीं है कैरेक्टर के बारे में। अगर मैं ये फिक्स कर सकती तो मैं करूँगी, अपने कैरेक्टर्स को एक चांस दूँगी कि वो अपनी लाइफ को जिए। वो कहती है मैं बेवकूफ़ हूँ, मैंने सोचा मैं कंट्रोल कर सकती हूँ हर चीज़ को इस दुनिया में, लेकिन सही में आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। लाइफ सरप्राइज से भरी हुई है और अनोखी कहानियों से। सिर्फ एक चीज़ है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को। तुम्हें ये करना चाहिए सबसे अच्छा जो भी तुम्हारे सामने है, अपने हर सेकंड को यूज़ करो, अपनी लाइफ को बेकार मत समझो। हो सकता है ये तुम्हारा आखिरी दिन हो। फिर टॉलिक रोने लगती है और वह उसे संभालता है और दोनों साथ में उस पल को बिताते हैं और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।